मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ में। आपको बताता चलूं, मुंबई के पालघर, भिवंडी और इसके आसपास बहुत सारे गांव क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रासायनिक फैक्ट्रियां चल रही हैं और इन रासायनिक फैक्ट्रियों के अंदर बन रहा है केमिकल, यानी कि केमिकल से बड़ा बड़ा भयंकर सामान। जैसे कि भाई ख़ास तौर से बताता चलूँ मैं आपको कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन केमिकल फैक्ट्रियों के अंदर सुरक्षा का कोई संसाधन ऐसा मौजूद नहीं है जिससे कि कोई बड़ा हादसा होने पर राहत की बात कही जा सके। और हमारे जो संवाददाता अब्दुल कलाम सहमानी यहाँ पर पहुँचे और जैसे क्षेत्रवासियों ने इल्ज़ाम लगाया कि कई बार सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो महसूस किया जा सकता है कि कितनी बड़ी घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। और इसमें ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इतनी बड़ी लापरवाही या इतनी बड़ी जो एक तरह से फैक्ट्रियों की जो कार्रवाई, यानी कि फैक्ट्रियों के अंदर जो केमिकल से अवैध तरीके से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो बिना प्रशासन की मिलीभगत से तो हो नहीं सकता। अब ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को क्षेत्र निवासियों ने कई बार अवगत कराया है, पर हमेशा से ढाक के तीन पात बताते हुए क्षेत्रवासियों को अधिकारी टरका देते हैं, ललकार देते हैं और सुनी अनसुनी कर देते हैं। आइए देखते हैं महाराष्ट्र से ये एक बड़ी खबर। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। आज हम यहाँ खड़े हैं, वसई तालुका के अंतर्गत आता है। ये कामन का एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रियल और यहाँ पे भारी केमिकल जोन ना डिक्लेयर करने हुए महाराष्ट्र स्टेट ने जो है सख्त मनाही की है। उसके बावजूद यहाँ पे कंपनियों में काम चालू है जो स्वास्थ्य और इसके लिए बहुत हानिकारक है। हमारे साथ में एक जुड़े हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता मिलिंद चौहान। आइए उनसे पूछते हैं क्या इसका मामला है। जी सर, आपका नाम? मिलिंद चौहान हूँ मैं, शिवसेना का उपाध्यक्ष हूँ। एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वसई तालुका के 28 गाँव इको सेंसिटिव जोन करके डिक्लेयर किए हुए हैं और इको सेंसिटिव जोन में ना तो इंडस्ट्री बन सकती है, ना तो कुछ प्रदूषण करने वाली कंपनियाँ होती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सातपाड़ा में एसटी इंडस्ट्रीज करके है जो कि यहाँ पे थर्माकोल बना रही है। इनके बहुत से बड़े बॉयलर है जो कि बैक साइड पे लगे हुए हैं और अगर ये इको सेंसिटिव जोन है तो फिर ये फैक्ट्री यहाँ पे कैसे बनी? महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल ने यहाँ पे इनको मान्यता दी है क्या? अगर मान्यता दी तो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है? ये यहाँ पे जो है उसकी निगरानी करने के लिए जो कोई भी अधिकारी अभी तक आया नहीं है और हम चाहते हैं कि ऐसे इको सेंसिटिव जोन की वजह से यहाँ पे प्रदूषण ऑलरेडी हो रहा है। यहाँ पे खाड़ियाँ बुझाई जा रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन बन रहा है और अभी ये जो नए जो केमिकल MPCB ने जो बैन किए हुए जो 39 कंपनी है, वो 39 कंपनी में ये भी शायद हो सकती है क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो इको सेंसिटिव जोन है, तो ये कंपनी जो है कैसे चालू हो रही है? और यहाँ पे इनको फायर का जो लाइसेंस है होगा महानगर पालिका ने दिया है क्या? महानगर पालिका ने यहाँ पे जो है यहाँ पे अनधिकृत क्षेत्र करके घोषित किया हुआ है, तो उसके बाद में ये महानगर पालिका ने इसके ऊपर ये कमेटी बिल्डिंग के ऊपर क्या कार्रवाई की? इसकी भी जांच पूरी तरह से महानगर पालिका और महाराष्ट्र के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है अमिता सुभाष देसाई जी, उनसे हम लोग पत्र व्यवहार करके पूछने वाले। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत न्यूज़, एकेशा मानी, वसई पालघर जिला, महाराष्ट्र। शिवसेना पार्टी की तरफ से वसई उपशहर प्रमुख मिलिंद चौहान ने लिया एक्शन। गैरकानूनी तरीके से चलाई जा रही कंपनियों के खिलाफ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार से किया निवेदन। चौहान ने यह भी बताया यह सभी फैक्ट्रियां अवैध रूप से चलाई जा रही हैं, इसमें किसी भी प्रकार से सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कोई उपकरण फैक्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है जिससे कि कोई बड़ा हादसा होने के बाद हादसे पर काबू पाया जा सके। हजारों लोगों की जान को खतरा, प्रशासन की मिलीभगत से अवैध फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। चौहान ने यह भी कहा अवैध फैक्ट्री का कारण परेशानी होती है, छोटी छोटी बीमारियां हो रही हैं। कई सौ की संख्या में चल रही फैक्ट्रियां पूरे क्षेत्र में अवैध तरीके से फल फूल रही है। प्रशासन फैक्ट्री मालिकों से मिलकर अवैध वसूली करता है, सरकार को करोड़ों रुपए राज्य कर का नुकसान होता है। कार्रवाई इन अवैध फैक्ट्रियों पर नहीं होती। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी लाखों लोगों की जिंदगी को खतरा बन चुका है। आइए सुनते हैं क्या कहा क्षेत्रवासियों ने। वसई जिला पालघर महाराष्ट्र से संवाददाता अब्दुल कलाम सहमानी की रिपोर्ट। मैं मिलिंद शिवराम चौहान, शिवसेना उपशहर प्रमुख हूँ मैं वसई से।
जी आपको जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल के हिसाब से जो जोन डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ने, उसको जो है ऑलरेडी बंद कर दिया है, उसके बावजूद इंडस्ट्री चालू है, उसका क्या 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 एक्शन है आपकी तरफ से? 5 दिसंबर 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन था। वो नोटिफिकेशन में साफ तौर पे लिखा गया था कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तुंगारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो उद्यान को लग के जो वसई और ठाणा के जो क्षेत्र है, पालघर से लगत जो है, वो क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन करके डिक्लेयर किया गया है। ऐसे क्षेत्र में कोई भी बांधकाम होता नहीं है, ना कोई इंडस्ट्री होती है, ना ही कोई ऐसे पर्यावरण को हानि हो जाए, ऐसा कोई बांधकाम वो क्षेत्र में होना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये 4-5 साल में उस जगह पे इंडस्ट्री खड़ी हुई है, जो कि वो इंडस्ट्रियल जोन है ही नहीं। पहली बात तो उसके बावजूद अगर वो इंडस्ट्री खड़ी होती है तो महानगर पालिका, महसूल विभाग और जो यहाँ के प्रशासन है वो आग बंद करके सोए हुए हैं। और अभी हालात ऐसे है कि यहाँ पे जो कुछ ऐसी कंपनियां बनी हुई है कि जिनका डायरेक्ट पर्यावरण को हानि पहुंचाने का संदिग्ध अपराध पाया गया है। उसमें थर्माकोल बनाया जाता है, केमिकल कोई जगह पे प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे कंपनी से गांव के जो लोग हैं उनके सेहत के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। और यहाँ पे 39 कंपनी को महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने नोटिस जारी किया था, लेकिन ये नोटिस सिर्फ जारी करने के बाद उन कंपनियों के ऊपर एक्शन की गई नहीं। ऐसे कंपनी के ऊपर एक्शन होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग थी। लेकिन ये मांग क्यों नहीं हो रही है, ये मांग को क्यों नहीं पास किया जा रहा है? और यहाँ के जो प्रशासन है, जैसे कि महानगर पालिका है, अगर वहाँ पे अगर इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी होती है, तो उनका काम होता है कि वहाँ पे जाके देखना। आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो बॉयलर खड़े हुए हैं वहाँ पे, तो अगर बॉयलर खड़े हैं यहाँ पे, अगर वो बॉयलर अगर फट जाएंगे तो जो वहाँ पे अगर कुछ भी एम्बुलेंस अगर आना है या तो फिर फायर ब्रिगेड के लिए, तो फायर एनओसी है क्या वो कंपनी को? वो भी नहीं है। तो ऐसे कंपनी के ऊपर एक्शन कब लेंगे? एक बड़ा हादसा होने का इंतजार महानगर पालिका और महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड चाह रहे हैं क्या? मुझे एक क्वेश्चन है आपसे कि उसका साइड इफेक्ट, वो वहाँ पे गांव है ऑलरेडी, वो गांव के लोगों को साइड इफेक्ट आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात तो इको सेंसिटिव जोन है, और अगर वहाँ पे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है और अगर कुछ ऐसी कंपनियां अगर आती है जो कि बॉयलर वगैरह थर्मोकोल बना रहे हैं, कोई केमिकल बना रहा है, तो नेचुरली उसका तो पर्यावरण के साथ साथ हानि तो हो रही है, उसके साथ में लोगों के तो सेहत के ऊपर भी हानि होगी। क्योंकि जो भी गैस बनेगा वो तो नेचुरली गाँव के लोगों के सांस के माध्यम से उनके शरीर तक पहुँचने वाला है, तो उसकी जवाबदारी किसकी है? न्यायालय ने जैसे 2019 में महाराष्ट्र के जो है उच्च न्यायालय ने उस पर प्रतिबंध लगाया था कि कंपनियां बंद होनी चाहिए, और जो है 1 किलोमीटर गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है कोई नया बांधकाम नहीं होना चाहिए और नई कोई कंपनी निर्माण नहीं हो। इसके बारे में क्या? पहली बात तो ऐसी है कि इको सेंसिटिव जोन में कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए। फिर भी वहाँ पे पूरा इलीगल इंडस्ट्री बनी हुई है, वो इंडस्ट्री में अवैध बांधकाम किया गया है, वहाँ पे बॉयलर खड़े हैं, वहाँ पे थर्माकोल केमिकल ये कंपनी चल रही है, तो ये तो सरासर पर्यावरण के साथ तो हानि ही है ना। और अगर गवर्नमेंट अगर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर रही है तो उसके ऊपर निगरानी करने का काम भी होना चाहिए था। एमपीसीबी क्या कर रही है इसमें? वहाँ की महानगर पालिका क्या कर रही है? वहाँ पे सिर्फ एमआरटीपी दाखिल करने का और वहाँ पे से सिर्फ तोड़पानी करने का यही काम ये महानगर पालिका के अधिकारी कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से पूरा जो है प्रशासन इसमें भ्रष्ट साबित हो रहा है? भ्रष्ट ही है ना। आप अगर पोमन, कामन, देवदल या तो फिर खैरपाड़ा यहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे वेयर हाउस के नाम पे तो इंडस्ट्री चलाई जा रही है। वहाँ पे परमिशन किसने दी? इंडस्ट्रियल जोन तो है भी नहीं, फिर भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन इंडस्ट्री करके बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम है यहाँ पे। तो ये कंपनी के ऊपर आपको क्या लगता है कि कितनी कंपनियां ऐसा जो है डिक्लेयर जोन में कर दी गई हैं कि जो नहीं चलनी चाहिए? नहीं, पहली बात तो ये तो इंडस्ट्रियल जोन है ही नहीं। पहली बात तो गवर्नमेंट का एक इंडस्ट्रियल जोन का एक मैप रहता है, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर होती है, फिर उसके बाद में उसमें वहाँ पे अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, परमिशन रहता है उसके, तो वो तो इंडस्ट्रियल जोन है ही नहीं, वो तो इको सेंसिटिव जोन है। लेकिन जो भी बिल्डिंग है वहाँ पे बनाई है, फैक्ट्री खड़ी है, वो अवैध है पहली बात तो। और वो अवैध बांधकाम के अंदर बॉयलर चलाए जाते हैं, कल बड़ा हादसा होने की संभावना वहाँ पे 100% है। और मुझे लगता है कि फायर की एनओसी लिए बिना महानगर पालिका के अधिकारी क्या जानकारी लेते हैं क्या नहीं, ये तो पूरा मुद्दा बहुत जोर शोर से होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के साथ साथ लोगों के सेहत के साथ भी खिलवाड़ महानगर पालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, महसूल विभाग कर रहा है। आपकी स्पेशल कोई महाराष्ट्र सरकार से कोई मांग?
मैं तो महाराष्ट्र सरकार को हम लोगों ने निवेदन दिया, आदित्य ठाकरे जी को भी हम लोगों ने मेल किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि ऐसे जो पर्यावरण क्षेत्र में जो बांधकाम किए गए हैं, जो अवैध इंडस्ट्री चल रही है, जो पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली थर्माकोल की इंडस्ट्री रहने दो या केमिकल कोई भी बनाने वाली कंपनी रहने दो, उनको बंद होना चाहिए कोई भी हालत में।